आपको इस दुनिया के सबसे डरावनी पिक्चर का नाम पता है? अब वैसे तो ये फिल्म भारत की नहीं है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त निर्माताओं को पता भी नहीं होगा कि इस फिल्म को बनाते हुए डरावनी एक्टिंग करते करते कुछ चीजें भी डरावनी और खूनी हो जाएंगी। और मैं बात कर रहा हूँ द एक्सॉर्सिज्म मूवी की। लेकिन आज के एपिसोड में हम किसी मूवी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे या किसी मूवी की कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित असली डरावनी कहानी है, जिसे अगर आप अंत तक देखते हो तो आपको मजा भी आएगा, लेकिन डर का एक बहुत बड़ा तड़का भी लगेगा। आज की कहानी है रॉबी की। रॉबी जो बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 14 साल का लड़का था। वो अपनी आंटी हैरिट एंड उनकी फैमिली के साथ रहा करता था यूएसए में। जगह का नाम है यूएसए का मैरीलैंड एंड साल है 1949। रॉबी जिस आंटी के साथ रहता था वो एक प्रोफेसर थी, लेकिन हिस्ट्री या साइंस की नहीं, बल्कि भूतों के सब्जेक्ट्स की, यानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड डार्क स्टडीज। मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी या फिर भूत और प्रेत से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी सब उनको पता होती थी। और उनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग था। जानते हो उनका क्या काम था? वो लोगों की मदद करती थी, लेकिन उन लोगों की नहीं जो इस दुनिया में है, बल्कि उन लोगों की जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे होगे ना कि रॉबी जो 14 साल का लड़का था वो अपनी आंटी के साथ क्यों रह रहा है? उसके पीछे गाइस एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि उसके माता पिता किसी एक्सीडेंट में मर चुके थे। अब क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की याद आती थी, और अक्सर वो अपनी आंटी से कहता रहता था कि मुझे अपने माता पिता से एक बार बात करनी है। उसकी आंटी यानी हैरियट भूतों और प्रेतों से अपने आप में तो बात करती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो भूतों प्रेतों की बात इस छोटे से बच्चे 14 साल के रॉबी से करा देगी तो शायद बात डेंजरस भी हो सकती है। लेकिन काफ़ी दिनों से रॉबी काफ़ी डिप्रेस रहता था, उदास रहता था। ऐसा लगता था कि उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। तो एक दिन उसकी आंटी हैरियट डिसाइड करती है कि वो उसे एक यंत्र देगी, एक यंत्र जिसे कहा जाता है वीजा बोर्ड। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये लकड़ी का एक ऐसा बोर्ड होता है जिससे आप दूसरी दुनिया में रह रहे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये कहा जाए कि आत्माओं से बात कर सकते हो। लेकिन जैसे उसकी आंटी हैरियट ने रॉबी को वो वीजा बोर्ड दिया, उसके बाद कुछ बहुत ही डरावनी और खूनी चीज़ें होने लगी, जिसे हम आज की स्टोरी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख हॉरर स्टोरीज। जब हैरियट ने रॉबी को वो वीजा बोर्ड दिया तो रॉबी अक्सर रोज उससे खेलता रहता था। वो अक्सर उस बोर्ड के सामने घंटों बिताता था और कोशिश करता रहता था कि एक दिन उसके माँ बाप उससे बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा, हर बात पे चिढ़ने लगा। और कुछ ही समय में रॉबी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद शायद आपको भी बुरा लगे, लेकिन कहानी में एक डरावना ट्विस्ट भी है, इसलिए आगे देखते रहो। दरअसल रॉबी के साथ बुरा ये हुआ था कि एक एक्सीडेंट में उसकी आंटी हैरियट की मृत्यु हो गई। मतलब एक 14 साल का बच्चा जिसकी लाइफ में सिर्फ एक ही औरत थी, वो भी अब नहीं रही। हैरियट के जाने के बाद रॉबी और उदास रहने लगा, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई था ही नहीं। वो और ज्यादा टाइम उस वीजा बोर्ड के सामने स्पेंड करने लगा, बिताने लगा। वो अपनी आंटी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद उसका सबसे ज्यादा ध्यान जिसने रखा है वो उसकी आंटी हैरियट ही थी। इसीलिए वो हर किसी हालत में अपनी आंटी को वापस लाना चाहता था। लेकिन गाइस, इस डिप्रेशन के चक्कर में रॉबी धीरे धीरे पागल होता गया। वो अपने दीवालों को नाखून पर मारता था, और तब तक मारता था जब तक उसके नाखून निकल कर नीचे ना गिर जाए और खून दीवार पर ना चिपक जाए। उसको दर्द नहीं होता था, उसको दीवारों से आवाजें भी आती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी आंटी हैरियट उसे बुला रही हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जब डाइनिंग टेबल पर बाकी बच्चे घर वाले खाना खा रहे होते थे तो रॉबी भाग कर निकलता था और बोलता था कि किसी के हंसने की आवाज़ मेरे रूम से आ रही है। और जब वो रूम खोलता था तो किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती थी, लेकिन दिखता कोई नहीं था। गाइस, रॉबी की आंटी हैरियट के गुजरने के बाद अब रॉबी का ध्यान हैरियट के घर वाले ही रख रहे थे, और वो ये नोटिस करते हैं कि ये चिड़चिड़ा तो होता ही जा रहा है, लेकिन समय के साथ इसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। और एक दिन जब रॉबी सुबह उठ के डाइनिंग टेबल के पास नाश्ता करने आता है तो घर के सारे ही फैमिली मेंबर्स उसे घूर कर, इनफैक्ट डर कर देख रहे थे, क्योंकि उसके पूरे जिस्म पर स्क्रैच के, नाखून के निशान थे। इनफैक्ट उसके हाथ का चमड़ा तो उसके स्किन से नीचे लटक रहा था। लेकिन गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी डरावनी नहीं है तो बस थोड़ा सा और इंतजार करो, क्योंकि एक शाम कुछ ऐसा हुआ जहां पर इस कहानी ने एक डरावना
टर्न लिया। उस शाम भी बाकी शाम की तरह रॉबी वीजा बोर्ड को यूज करके अपनी आंटी हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। और ये तो हम सब जानते हैं कि रॉबी इस कहानी की शुरुआत से ही अपना बहुत सारा समय उसी वीजा बोर्ड के साथ व्यतीत करता था जो उसकी आंटी हैरियट ने उसे दिया था। लेकिन स्ट्रेंज बात कि जिस वीजा बोर्ड से वो पहले अपने माता पिता को बुलाने की कोशिश करता था, अब वो उसी वीजा बोर्ड से, उसी यंत्र से हैरियट यानी अपनी आंटी को बुला रहा था। अब पहले तो काफी देर तक कुछ नहीं हुआ जैसा रोज होता था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उस घर की सारी ही खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, इतने तेज बजने लगे कि आवाज बहुत डरावनी हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब भी दरवाजे और खिड़कियां बजते थे तो वो एक पैटर्न में बज रहे थे, यानी कि डग 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 फिर रुक जा रहे थे, 3 बार या 4 बार। इस पैटर्न को वो फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब क्या है वो कहानी में आप आगे जानोगे। अब रॉबी काफी देर से उस बोर्ड के पास बैठा हुआ था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन दरवाजे और खिड़कियों की ठक-ठक से उसके सर में दर्द होने लगता है। लेकिन तभी उसे एक काली परछाई दिखती है जो पर्दे के पीछे से उसे झांक रही थी। और कुछ ही देर में उस घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और रॉबी को ये समझ में आ जाता है कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और वो तेजी से, बहुत तेजी से भागता है वहां से। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस डरावना है, ये उसकी आंटी हैरियट ने बताया था। और उसकी आंटी हैरियट ने ये भी बताया था कि जब ऐसा कुछ होने लगे, कुछ कनेक्शन लगे, कुछ पैटर्न दिखने लगे तो समझ जाना कि आत्मा तुमसे मिलने आ गई है। और थोड़ी देर बाद गाइस रॉबी कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसी के घर के रूम के बेड पर एक परछाई बैठी हुई थी। और वो परछाई अपने बालों को संवार रही थी एक कंघी से, और वो परछाई थी उसकी आंटी हैरियट की। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि रॉबी जब आंट हैरियट को आंटी कह के बुला रहा था तो वो उसकी तरफ देख नहीं रही थी, या फिर शायद देख रही थी, लेकिन हैरियट का मुंह जिस तरफ था उस तरफ उसने अपनी आंखों के सामने बाल रखे हुए थे। और जैसे ही वो अपने बालों को कंघी करके अपना फेस दिखाती है, रॉबी उसे देखकर थर थर कांपने लगता है, क्योंकि वो जो चेहरा था वो एक चुड़ैल का था। वो चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था गाइस, क्योंकि उसका चेहरा पूरे तरीके से सड़ा हुआ था, उसमें से कीड़े निकल रहे थे और उसकी आंखों में कोई भी पुतलियां नहीं थी, एकदम सफ़ेद आंखें थी। वो रॉबी को एक बहुत ही डरावनी हंसी के साथ देखती है और अपनी जीभ, बहुत बड़ी सी जीभ को बाहर निकालती है। और जैसे ही रॉबी इस दृश्य को देखने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उस दरवाजे के सामने एक काला सा साया खड़ा होता है जिसके हाथ के नाखून में बहुत सारा डरावना खून लगा हुआ है। रॉबी उस काले साये को देखकर जम गया, लेकिन वो खून जो उस काले साये के नाखून में लगा हुआ था वो किसी इंसान का नहीं था, बल्कि रॉबी की जो बिल्ली थी वो सामने मरी हुई थी और वो काला साया उसी बिल्ली के मांस को खा रहा था। रॉबी डर के मारे बहुत तेज से चिल्लाता है और जैसे ही बाकी फैमिली मेंबर्स को रॉबी की आवाज़ आती है वो बहुत तेजी से ऊपर आते हैं। लेकिन तब तक रॉबी बेहोश हो चुका था। जब फैमिली मेंबर्स ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो बिल्ली वहां पर मरी हुई है। कुछ ही दिन में रॉबी की हालत और ज़्यादा खराब होती जाती है, तो उस रॉबी को डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है, यानी मनोवैज्ञानिक के पास। लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाता है और फाइनली उसे एक प्रीस्ट के पास, यानी जिस तरीके से हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट होते हैं, उसके पास ले जाया जाता है। प्रीस्ट ने बिना किसी डर के जैसे ही अपने मंत्रों को रॉबी के ऊपर पड़ा, वो एकदम से हवा में उड़ने लगा। उसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी एकदम से तेज चटक गई, यानी टूट गई, और उसका खून रिस रिस कर नीचे गिरने लगा। प्रीस्ट को यानी वहाँ के पंडित को ये समझ में आ गया था कि इसके अंदर जो आत्मा है वो कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, बल्कि उसे बुलाया गया है। लेकिन फैमिली मेंबर्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक आत्मा को एक बच्चा कैसे बुला सकता है। तो प्रीस्ट अपने मंत्र को पढ़ते हुए रॉबी से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये आत्मा तुम्हारे पास कैसे आई। तब वो अपनी बातें बताता है और वो बताता है कि मेरे माता पिता के मरने के बाद आंटी हैरियट ही थी जो मेरा हेल्प करती थी, मेरी केयर करती थी, और जब वो गई तो उनके फैमिली वाले एक्टिंग तो करते थे मेरी केयर करने की, लेकिन केयर कोई नहीं करता था। मुझे कुछ खाने को पसंद है तो वो नहीं दिलाया जाता था, मेरे स्कूल के लिए प्रोजेक्ट में हेल्प कोई नहीं करता था, मुझे अगर कोई खिलौना भी पसंद है तो यहाँ का कोई भी इंसान मुझे वो खिलौना नहीं दिलाता था। इनफैक्ट हैरियट का जो हस्बैंड था वो मुझे मारता भी था, यानी उस रॉबी के अंकल, लेकिन वो हैरियट के रहते हुए नहीं मारता था। इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने आंट हैरियट को बुलाया बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आंट हैरियट चुड़ैल बन के आएंगी। प्रीस्ट और बाकी के फैमिली मेंबर्स इस कहानी को सुन के डर तो रहे थे,
लेकिन उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था। उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि अब अगर रॉबी ठीक होता है तो वो उनकी केयर करेंगे, क्योंकि एक नाजुक बच्चा होता है जब वो छोटा होता है, 14 साल का होता है, टीनेजर होता है, और उसकी अगर केयर ना की जाए तो वो बहुत ही गलत स्टेप्स उठाता है, जैसा उसने ये उठाया और एक आत्मा को बुला लिया। लेकिन जैसे ही प्रीस्ट और रॉबी की ये बात खत्म हुई, रॉबी एकदम से नीचे गिरा और उसके सर से खून बहने लगा। उसे लेकर हॉस्पिटल जाया गया और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट हुआ वो थोड़ा ठीक होने लगा। कुछ दिन गुजरे और सारे ही फैमिली मेम्बर्स उसके सामने खड़े थे जब रॉबी की आंख खुली। रॉबी की आंटी हैरियट के फैमिली मेम्बर्स को ये रियलाइज़ हो चुका था कि उन्हें रॉबी की केयर करनी चाहिए थी और अब वो करेंगे। वो ये बताते हैं रॉबी को, इसीलिए रॉबी शांत हो जाता है और सब लोग देखते हैं कि रॉबी के पीछे से काला साया निकलकर विंडो से बाहर भाग गया। गाइस, ये कहानी यहीं तक थी जो आप में से ही किसी ने हमें मेल की थी, लेकिन इस कहानी से हमें एक चीज़ भी सीखने को मिलती है। अब हो सकता है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी थी, एक बच्चे के अंदर आत्मा का आना, लेकिन एक बच्चे के इस नाजुक एज में अगर हम उसकी केयर ना करें, उसकी देखभाल ना करें, तो वो गलत स्टेप्स ले सकता है। उसका ये एक अच्छा खासा उदाहरण था। बाकी आई होप कि आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी यहीं तक थी। बाकी आपके पास अगर कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी की तरह अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। हम उसको आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले एपिसोड्स अगर आप देखोगे तो आप समझोगे कि असली में डरावनी कहानियाँ क्या होती हैं। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे, और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कहीं वो डरावना साया तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।